Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the art and lecture series, this is lecture number 4th. तो हम lecture 4th में आ गए हैं. Last lecture we have discussed, आपको याद हो dances we have discussed. उसमें हमने dances जो थे classical dances as well as folk dances हमने complete कर दिया था. Today we are going to start with our next topic that is going to be the music of India. तो आज हमारा topic जो है वो है music of India. तो चलिए start करते हैं music of India से. देखिए सबसे पहले जब भी म्यूजिक की बात आती है तो अगर इसका ओरिजिन की बात हो तो आपने वेद याद होगा, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको वेद पढ़ाए थे 4 टाइप्स के वेद. तो याद रखिएगा जो सामवेद है, ठीक है, वहां से ही म्यूजिक का ओरिजिन है. और सामवेद का ही एक उपवेद है जिसका नाम है, याद रखिए, गंधर्व वेद. तो गंधर्व वेद इज नोन एज साइंस ऑफ म्यूजिक. तो याद रखिएगा गंधर्व वेद क्या है, सामवेद का ही उपवेद है, दैट इज गंधर्व वेद. इट ऑल्सो डील्स विद म्यूजिक, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइंस ऑफ म्यूजिक. तो आपको दोनों वेद याद रखने हैं कि उसका उपवेद है और सामवेद डील्स विद म्यूजिक. आगे बढ़ते हैं. अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेज ऑफ म्यूजिक, मतलब पहला मुनि जो म्यूजिक के रहे हैं, तो आपको पता होगा आंसर वुड बी नारद. नारद मुनि आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा. तो नारद मुनि इज नोन, मतलब ही इज नोन फॉर लॉज फॉर म्यूजिक रिवील्ड. मतलब जो म्यूजिक के लॉज हैं वो कहते हैं नारद मुनि ने ही रिवील किया था. दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फर्स्ट सेज. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूजिक में, तो याद रखिएगा वीणा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. तो वीणा ओल्डेस्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको नोट डाउन करिए. और अगर आप पूछा है पहला सिंगर कौन था, ठीक है, तो आंसर वुड बी, याद रखिएगा, थुम्ब्रू. इसकी आप इमेज देख सकते हैं कि थुम्ब्रू इज नोन एज फर्स्ट सिंगर. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग, सरस्वती इज नोन एज गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग. तो याद रखिए कुछ ये बेसिक फैक्ट्स हैं, है ना, तो ये आपको याद रखने हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की, तो गुप्ता एम्पायर इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर. तो आर्ट एंड कल्चर के एक्सीलेंस के लिए गुप्ता पीरियड जाना जाता है. और इस टाइम पर भी बहुत फेमस कुछ म्यूजिशियंस रहे हैं जैसे कि कालिदास, और दूसरा मैंने लिखा वत्स्यायन. तो याद रखिएगा कालिदास की तो आपने बहुत सी रचनाएं सुनी होंगी, बट वत्स्यायन की याद रखना आपको. जो कामासूत्र है इट वाज रिटन बाय वत्स्यायन. कामासूत्र आल्सो डील्स विद, याद रखिएगा, म्यूजिक. तो म्यूजिक से रिलेटेड भी कामासूत्र में बातें कही गई हैं. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. गुप्ता पीरियड के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेवलर दैट इज फाहिम, आपको याद होगा चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ये विजिट करते हैं. ही आल्सो टेल कि गुप्ता एम्पायर में देयर वाज अ एक्सीलेंस ऑफ म्यूजिक. ठीक है. तो गुप्ता एम्पायर इज नोन फॉर इट्स म्यूजिक आल्सो. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर म्यूजिक भी आता है. नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट रूलर दैट इज हर्षवर्धन. तो ही हिमसेल्फ इज अ सिंगर, वो खुद ही सिंगर है. तो कि अगर वो खुद सिंगर है तो ऑफ कोर्स म्यूजिक आगे बढ़ेगा. इवन उनकी कुछ जो फेमस हैं वो आपको याद रखना है, नगनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका. तो पूछी आती है ये किसकी रचना है, ये किसका है, तो याद रखिए आंसर वुड बी हर्षवर्धन. तो ही इज आल्सो बिकॉज़ ही हिमसेल्फ इज अ सिंगर. तो म्यूजिक का डेवलपमेंट होता जा रहा है. ठीक है. आगे बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक मैंने लिख रखी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है ये कि बृहदऋषि जो है ये बुक है ये किसने लिखी है. तो पहले याद रखिएगा आंसर वुड बी मतंग मुनि. याद रखिएगा मतंग मुनि जो है उन्होंने ही इस बुक को लिखी है. और इट आल्सो डील्स विद म्यूजिक. तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक. एग्जाम में आ सकता है कि बुक किसने रिटन है. ठीक है. नेक्स्ट बात करें, जब भी म्यूजिक की बात हो आमिर खुसरो की बात जरूर होती है. ही इज नोन एज, याद रखिएगा, पैरट ऑफ इंडिया. उनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है आमिर खुसरो को. उनकी ही इज नोन एज फादर ऑफ कवाली. कवाली का ओरिजिनेशन, मतलब कहते हैं हु इज नोन एज फादर ऑफ कवाली. ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक एग्जाम्स में आ सकता है, नोट डाउन करिए. आमिर खुसरो इज नोन एज फादर ऑफ कवाली. ही इवन इज नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ सितार एंड तबला. सितार और तबला का भी इन्वेंशन हम आमिर खुसरो को ही देते हैं. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ हम म्यूजिक के सब स्टाइल्स पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें एक ख्याल म्यूजिक आएगा और एक तराना स्टाइल. ये 2 स्टाइल है म्यूजिक की, और इसका ओरिजिनेशन भी, इसका भी इन्वेंशन किसको दिया जाता है, आमिर खुसरो को. ठीक है. बाकी हम इसको देखेंगे ख्याल और तराना क्या स्टाइल ऑफ म्यूजिक है. ठीक है. नेक्स्ट एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की वेरी फेमस पर्सनालिटी दैट इज मान सिंह तोमर. ठीक है. ही इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ डेवलपिंग अ वेरी फेमस स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट इज ध्रुपद. तो कभी ध्रुपद की बात हो मान सिंह तोमर की जरूर बात होती है. और ग्वालियर घराना जो है इट इज वन ऑफ द फेमस घराना फॉर ध्रुपद स्टाइल. ठीक है. नेक्स्ट म्यूजिक के पिलर्स की बात की जाए तो 3 बेसिक पिलर है म्यूजिक के, दैट इज स्वर,
ताल, ताल को अपन बीट्स भी कहते हैं, देन राग, ठीक है। तो ये तीन बेसिक पिलर है म्यूजिक के। तो स्वर तो आपने सुना भी होगा, सारे गा मा पा धा, जो आपने 7 स्वर सुने होंगे, 7 स्वर सुने होंगे, सारे गा मा। तो याद रखिए वो 7 नोट्स को ही अपन स्वर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नोट करके मैंने श्रुति लिखा है। श्रुति का मतलब याद रखिएगा म्यूजिकल पिच, जो म्यूजिकल पिच होती है उसको अपन श्रुति कहते हैं, ठीक है। ताल की बात करें, बीट की बात करें, तो इन स्वर से ही मिलके ताल बनता है। मिनिमम 5 स्वर, 7 स्वर होते हैं मैंने आपको बताया, मिनिमम 5 स्वर की जरूरत होगी टू मेक अ ताल, एक बीट बनाने के लिए, ठीक है। तो स्वर, अगर स्वर को हम रिदमिक साइकिल में अरेंज कर दें तो याद रखिए कि वो बीट बन जाती है, मतलब ताल बन जाता है। मैंने आपको बताया मिनिमम 5 स्वर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल बीट, ठीक है। राग की बात करूं मैं तो याद रखिएगा जो अपन ने बीट पढ़ी, मतलब ताल पढ़ा, उन ताल को अगर आप एक कोई रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, प्रॉपर एक रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें और एक उससे एक मेलोडी निकले, ठीक है, दैट इज नोन एज राग, ठीक है। तो आपको याद रखना राग इस ताल को हम अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स और एक मेलोडी निकल रही है, दैट इज नोन एज दैट इज राग, ठीक है। अब कुछ राग के मैं एग्जांपल बताऊं, वैसे तो बहुत डिटेल हो जाएगा बट स्टिल आप एक बार एग्जांपल तो देख सकते हैं, जैसे कि दीपक राग, ठीक है, ये कंपैशन शो करता है। देन हिंदोल राग लव शो करता है। मेघ, ठीक है, दैट इज करेज शो करता है। श्री राग ग्लैडनेस शो करता है ना, याद रखिएगा। मलकौन, ठीक है, मलकौन जो है लव शो करता है। देन भैरव राग ये पीस शो करता है। तो कुछ राग के ही याद रखिएगा एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 6 राग मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द सेकेंड वन इज कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करूं तो याद रखिए नॉर्थ इंडिया में ये म्यूजिक फेमस है, और कार्नेटिक म्यूजिक की बात करें तो साउथ इंडिया में कार्नेटिक म्यूजिक फेमस है। तो अपन आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्नेटिक म्यूजिक और फिर हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो मेनली इट इज इन नॉर्थ इंडिया, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक के टाइम पर यूज होते हैं, जैसे कि सितार, तबला, ठीक है, संतूर, सारंगी, शहनाई, याद रखिएगा, हारमोनियम एंड देन पखवाज, याद रखिएगा। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एग्जाम में आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो ऑप्शन में दे सकते हैं, आंसर हो सकता है ऑल ऑफ द अबव हो, इनमें से अगर सारे ऑप्शंस दिए जाएं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है, जो नॉर्थ स्टाइल में नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है, उसके सब टाइप्स देखते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक का। सबसे पहले आता है ध्रुपद, ठीक है, याद रखिएगा इट इज द ओल्डेस्ट, सब टाइप में बात करें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, और मान सिंह तोमर मैंने आपको बताया था ध्रुपद से रिलेटेड, तो इट इज द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक, याद रखिएगा दैट इज ध्रुपद, और मान सिंह तोमर फेमस है इनके लिए, दैट इज व्हाई ग्वालियर घराना इज आल्सो वेरी फेमस, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो तानसेन, तानसेन आल्सो फेमस फॉर ध्रुपद। देन बिजू बावरा, याद रखिएगा बिजू बावरा जो है इज आल्सो फेमस फॉर ध्रुपद। ध्रुपद की बात की जाए तो इसमें ऐसा होता है, इस तरह अरेंज किया जाता है कि राजा की जय जयकार हो रही है, मतलब इस तरह इसको गाया जाता है, ठीक है। इवन इसमें कुछ मंत्रास, ठीक है, जो मंत्रास रिलीजियस मंत्रास किए जाते हैं वो इन अ प्रॉपर टोन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे आएगा ध्रुपद किसका, ध्रुपद इज अ फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट रहेगा, ध्रुपद इज अ फॉर एग्जांपल कार्नेटिक म्यूजिक स्टाइल, बट इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज अ हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ख्याल, ख्याल आपने वर्ड भी सुना होगा, ख्याल मतलब होता है इमेजिनेशन, ठीक है, थॉट जो आप करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा भी इमेजिनेशन, ठीक है। ख्याल के सबसे फेमस अगर बात की जाए तो आमिर खुसरो इज वेरी फेमस, मैंने अभी आपको बताया इज अ फाउंडर ऑफ ख्याल म्यूजिक, ठीक है। रोमांटिक सिंगिंग होती है ख्याल में, याद रखिएगा। और ख्याल का एक बहुत फेमस घराना है दैट इज ग्वालियर घराना, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना ऑफ ख्याल म्यूजिक, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंट, ध्रुपद भी ग्वालियर से ही रिलेटेड है, ख्याल में भी ग्वालियर घराना वेरी फेमस घराना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सब टाइप की हिंदुस्तानी में, दैट इज ठुमरी, याद रखिएगा, बहुत लाइट म्यूजिक होता है ठुमरी, ठीक है। और एक तरीके रोमांटिक ये भी है, जस्ट लाइक अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ख्याल, इट इज ऑल्सो रोमांटिक, ठीक है। और ठुमरी को ही हम कहा जाता है लिरिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। एग्जाम में आ सकता है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज नोन एज लिरिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो ठुमरी इज नोन एज लिरिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, याद रखिएगा धमर होरी, ठीक है।
धमार होली दिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग टाइम ऑफ होली ऑल्सो, होली के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। इट इज सिमिलर टू ध्रुपद, ध्रुपद के बिल्कुल सिमिलर है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें लव ऑफ राधा और कृष्णा, उसका लव यहाँ पर शो किया जाता है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ 4 ही सब टाइप डिस्कस किए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, और भी सब टाइप है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, जिसको अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लस इवन विल स्टार्ट विद अ काइनेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक, उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसका जो कुछ फोक म्यूजिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो म्यूजिक ऑफ इंडिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आफ्टर कंप्लीटिंग द म्यूजिक ऑफ इंडिया वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थिएटर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और इफ यू नीड नोट्स, अगर आपको नोट्स की जरूरत है, कंप्लीट नोट्स जो आपके घर तक पहुंच सकते हैं थ्रू कोरियर सर्विस, उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नोट्स वुड बी गिवन टू यू थ्रू कोरियर एंड द नोट्स इज अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू।